मार्जिन्स, मार्क टू मार्केट और सेटलमेंट। जानता हूं ये टर्म्स सुनने में बड़े हैवी लग रहे होंगे, लेकिन ये टर्म्स आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं। मार्जिन्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्क टू मार्केट से आपका प्रॉफिट या लॉस अफेक्ट होता है, और क्या मार्जिन्स आप सिर्फ कैश में दे सकते हैं या कोई और भी तरीका है, ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि फ्यूचर्स में मिलता है हमें लेवरेज, यानी हम 1 रुपए रख के 5 रुपए की चीज बाय कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप यहां क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इनिशियल मार्जिन से। इनिशियल मार्जिन वो अमाउंट होता है जो आपको आपके अकाउंट में रखना जरूरी है अगर आपको फ्यूचर्स में पोजीशन लेनी है। ध्यान रहे, आप चाहे बाय करें या सेल, आपको मार्जिन रखना बहुत जरूरी है। इनिशियल मार्जिन अलग अलग होता है अलग अलग शेयर्स के लिए। जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन शेयर्स के लिए आपको इनिशियल मार्जिन रखना पड़ सकता है 20 से लेके करीब 40% तक का। निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में मार्जिन अक्सर होता है थोड़ा कम, क्योंकि ये होते हैं कंपैरेटिवली लेस रिस्की। किस स्टॉक में कितना मार्जिन चाहिए ये आप चेक कर सकते हैं मार्जिन कैलकुलेटर पे अपस्टॉक्स के अकाउंट में। आप यहां क्लिक करके पता कर सकते हैं कि आपको कोई भी फ्यूचर पोजीशन लेने के लिए कितना मार्जिन लगेगा। हो सकता है आपको ये मार्जिन हैवी लगे या बड़ा लगे, बट ये इंटेंशनली रखा गया है। एक्सचेंजेस ये नहीं चाहते कि कोई भी छोटे इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स बिना पूरी तरह जाने, बिना पूरी तरह समझे उनमें ट्रेड करें, इसलिए मार्जिन्स को इंटेंशनली हाई रखा गया है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस मार्जिन की। मेंटेनेंस मार्जिन वो मिनिमम अमाउंट होता है जो आपको आपकी पोजीशन पे बनाए रखना जरूरी होता है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक फ्यूचर जिसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 6 लाख रुपए, आप बाय करते हैं 20% के इनिशियल मार्जिन से, यानी 1,20,000 रुपए रखकर। इसका मिनिमम मार्जिन है मान लीजिए 10%, यानी इस पोजीशन पर आपके अकाउंट में हमेशा 60,000 रुपए होने चाहिए। अगर रिलायंस नीचे गिर जाए और आपका लॉस हो रहा है 60,000 रुपए, तो आपके 1,20,000 के इनिशियल मार्जिन से 60,000 रुपए चले गए। अब आप मिनिमम मार्जिन पे खड़े हैं। अगर यहां से पोजीशन नीचे जाती है और आपको होता है बड़ा लॉस, तो आप चले जाएंगे मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे। इस समय ब्रोकर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता है। अगर आप ये होने से बचाना चाहें तो आपको आपके अकाउंट में और मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, ये मार्जिन मॉनिटर और मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है ट्रेडर की। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की, वो है मार्क टू मार्केट। इन वेरी सिंपल टर्म्स, मार्क टू मार्केट होता है किस तरह से आपकी पोजीशन डेली बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस के लिए सेटल की जा रही है। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने एक लॉट रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाय किया है 2400 रुपए के दाम पे 250 शेयर्स, अब पहले दिन के क्लोज पर रिलायंस चला गया 20 रुपए से ऊपर, यानी आज आपका मुनाफा हो रहा है 5,000 रुपए का। ये 5,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अगले दिन अगर रिलायंस ऊपर चला गया 30 रुपए से, तो उस दिन आपका मुनाफा हो रहा है 7,500 रुपए का। ये पैसा भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तीसरे दिन अगर रिलायंस 30 रुपए से नीचे गिरता है, तो आपका उस दिन का लॉस है 7,500 रुपए का। ये पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कैसे डेली बेसिस पे जो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके अकाउंट में कैश में सेटल हो रहा है। ये है मार्क टू मार्केट फॉर लॉन्ग पोजीशंस। अब हम समझेंगे मार्क टू मार्केट शॉर्ट पोजीशंस पर कैसा दिखता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स का। टाटा मोटर्स का प्राइस अभी चल रहा है करीब 300 रुपए और उसकी लॉट साइज है 2,850। आपने इसे शॉर्ट यानी सेल किया है। अब अगर टाटा मोटर्स का भाव आज के दिन 2 रुपए से नीचे जाता है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है
5,700 रुपीस का। अगले दिन अगर टाटा मोटर्स 3 रुपए से नीचे जाता है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 8,550। ये दोनों अमाउंट आपके अकाउंट में उसी दिन शाम को क्रेडिट हो जाएंगे। अगर टाटा मोटर्स तीसरे दिन फिर ऊपर आ जाता है तो आपका हो रहा है लॉस। अगर टाटा मोटर्स 3 रुपए से ऊपर आए तो आपका लॉस है 8,550 का। ये अमाउंट आपके अकाउंट से हो जाएगा डेबिट। तो इस तरह से मार्क टू मार्केट काम करता है शॉर्ट पोजीशंस पर। कुछ बातें मार्क टू मार्केट में जानना भी जरूरी है, बट मार्क टू मार्केट आपको कैश में देना जरूरी है। और दूसरी बात, मार्क टू मार्केट का मतलब ये नहीं कि आपकी पोजीशन क्लोज आउट हो रही है, ये सिर्फ सेटल हो रही है डेली बेसिस पर। आपकी पोजीशन क्लोज तब होती है जब आप उसे स्क्वायर ऑफ करें, यानी अगर आपने बाय किया है तो उसे सेल कर दें, या आपने सेल किया है तो उसे फिर बाय कर दें, तब होती है आपकी पोजीशन क्लोज। या आपकी पोजीशन तब क्लोज होगी जब आप उसे एक्सपायरी पर सेटल होने दें। स्क्वायर ऑफ या एक्सपायर होने पे आपकी पोजीशन होती है सेटल, यानी आपके प्रॉफिट या लॉस को आपके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है। मार्क टू मार्केट तो बस आपके पोजीशन को डेली बेसिस पे एडजस्ट कर रहा है। अब हम बात करेंगे सेटलमेंट की, यानी कैसे आपके प्रॉफिट या लॉस को सेटल किया जाता है, कैसे आपकी पोजीशन को क्लोज किया जाता है। सेटलमेंट्स होते हैं दो टाइप के, पहला कैश सेटलमेंट और दूसरा फिजिकल सेटलमेंट। आइए समझते हैं ये दोनों क्या होते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और आप अपनी पोजीशन कर देते हैं स्क्वायर ऑफ, यानी अगर आपने बाय किया है तो आप उसे सेल कर दें, और अगर आपने सेल किया है तो आप उसे कर दें बाय, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ। इस केस में होता है कैश सेटलमेंट, यानी आपका जो प्रॉफिट या लॉस है उसे कैलकुलेट कर आपके अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है। इसमें फॉलो होता है T+1 ट्रेडिंग साइकिल। आपके अकाउंट में अगले दिन पैसे क्रेडिट हो जाते हैं अगर आपका प्रॉफिट है तो, और अगर आपका लॉस है तो आपके अकाउंट से पैसे हो जाते हैं डेबिट। अगर आप स्क्वायर ऑफ ना करें और पोजीशन को होने दें एक्सपायर, इस केस में होता है फिजिकल सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेंट में शेयर्स की डिलीवरी एक्सचेंज होती है। चलिए इसे समझते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक फ्यूचर्स के एग्जांपल से। आपने 2400 रुपए में 250 क्वांटिटी बाय की है, इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 6 लाख। अगर आप इसे एक्सपायर होने देते हैं तो आप कह रहे हैं कि आपको इन शेयर्स की डिलीवरी चाहिए। इस केस में आपके अकाउंट में पूरे 6 लाख रुपए होने चाहिए, तब ये 250 शेयर्स आपके अकाउंट में हो जाएंगे क्रेडिट। अगर आपने सेल किया है तो आपको मार्जिन तो रखना ही पड़ेगा, बट आपके अकाउंट में होने चाहिए रिलायंस के 250 शेयर्स। एक्सपायरी पर ये शेयर्स बायर को दे दिए जाएंगे, और ये होता है फिजिकल सेटलमेंट। तो ये थे सारे डिटेल्स फ्यूचर्स को लेकर। अगर फ्यूचर्स के बारे में आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हों तो उन्हें टाइप करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और हम देंगे उनका जवाब। ऑप्शंस नाम तो सुना होगा। ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे उन्हें ट्रेड किया जाता है, उनमें रिस्क्स क्या होती हैं, और कैसे आप ऑप्शंस को यूज करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, यानी अपनी रिस्क कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और उस बेल आइकन पर हिट करिए ताकि आपको मिलते रहे हमारे सारे अपडेट्स। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। अच्छी लर्निंग का सीक्रेट है रेपिटेशन। तो अगर कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, तब तक जब आप उस कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझ न जाएं।